सांसद बनने के बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने अब किमसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब हनुमान बेनीवाल के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद में नागौर की किमसा विधानसभा क्षेत्र पर उपचुनाव होने हैं। अब उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही है। हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनाव में किमसा विधानसभा क्षेत्र से हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से अपना चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। हालांकि जीत का मार्जिन कम रहा था, लेकिन यह जीत हनुमान बेनीवाल की चौथी बार है। इसके बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में नागौर लोकसभा सीट से उन्होंने इंडिया गठबंधन करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को लगभग 42,000 वोटों से हराया। ऐसे में वे सांसद बन चुके हैं, तो किमसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद से अब इस्तीफा दे दिया है। इसी के चलते अब उपचुनाव में किमसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव होना है। इसके लिए लगातार भाजपा जिस किमसा विधानसभा क्षेत्र से हार का सामना कर रही है, वहां पर अब मिशन मोड पर कार्य कर रही है। इसी के चलते भाजपा ने अब किमसा विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा से 5 प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इस प्रभारी नियुक्ति में राज्य सरकार में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और सुरेश रावत भी शामिल है। इसके साथ में प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी भी यहाँ के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया को भी यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ में शेरगढ़ से विधायक बाबू सिंह राठौड़ को किमसा विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्ति दी है। 2008 के परिसीमन के बाद से ही किमसा विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव होने शुरू हुए, तब से बेनीवाल यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए आए हैं। या यूं कहें कि यह बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। 2008 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने भाजपा की ओर से यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और यहाँ से जीत हासिल की। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और राजस्थान में तीसरे मोर्चे की शुरुआत की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और अपनी पार्टी से न सिर्फ खुद जीत हासिल की, इसके साथ ही 3 विधायक और नियुक्त हुए। इसके साथ ही अगर बात करें 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो उन्होंने फिर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ा और यहाँ पर किमसा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। लगातार वे 4 बार विधायक रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद में उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और यहाँ पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद में यहाँ पर फिर से उपचुनाव हुए थे और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो उनकी खुद की पार्टी है, वहां से अपने भाई नारायण बेनीवाल को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था। इसके बाद में उन्होंने जीत हासिल की थी। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद में अब वे सांसद भी बन चुके हैं, तो यहाँ पर दूसरी बार उपचुनाव हो रहे हैं। अब देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल अपने इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हुए क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन कर यहाँ से प्रत्याशी उतारते हैं या फिर वे इस गठबंधन को लोकसभा चुनाव तक ही सीमित रखते हैं और यहाँ पर किसी अपने पार्टी से ही अपने या फिर अपने परिवार से ही किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारते हैं। इसके साथ ही भाजपा भी लगातार 4 विधानसभाओं से यहाँ पर हार का सामना कर रही है। उन्होंने कभी भी जीत हासिल नहीं की। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा इस बार हनुमान बेनीवाल से बदला ले लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने के लिए यहाँ से अच्छा कैंडिडेट खड़ा कर सकती है और एक नए चेहरे को भी ला सकती है और यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए ही अब उपचुनाव की घोषणा से पहले ही यहाँ पर भाजपा ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9 नागौर।